नमस्कार सभी मिथुन राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आज के हमारे इस विशेष एपिसोड में। मिथुन राशि, जी हाँ, जिसके स्वामी ग्रह बुध होते हैं और आपके लिए इस महीने बुध बलवान स्थिति में नहीं है, कमज़ोर देखे जाएंगे कुछ दिनों तक। और उसका क्या दुष्प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा ये भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, काफ़ी कुछ सीखने को और आपको समझने को भी मिलेगा। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है दोस्तों। मार्च का महीना, जी हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण महीना होता है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, ईयर एंडिंग का होता है। सबको रहता है कि भाई उनके टारगेट अचीव हों, पूरे हों और कार्य जो हैं सही रूप में क्रियान्वित हों। और अब अगर मान लो बुद्धि ही भ्रमित हो गई, सोचने वाली बात है, अगर डिसीजन ही ठीक ना कर पाओ, अगर बॉस के डिसीजन गलत हों तो उसका प्रभाव पूरे स्टाफ पर भी पड़ेगा और उसके जीवन चक्र पर भी पड़ेगा। तो मिथुन वालों में सबसे पहले आपके लिए बात करता हूं आपके मान सम्मान की। ये जो प्रथम भाव है इसको मान सम्मान का बोलते हैं, जहाँ 3 नंबर लिखा है और बुध देव इसके स्वामी हैं। आपको लिटरली बता रहा हूँ, इस महीने में अगर करना है, सही में आप कुछ करना चाहते हैं, तो या तो आप पहले 6 दिनों में कर लीजिए मार्च महीने में, या फिर करिए 26 तारीख के बाद। और इस महीने सम्मान में भी कमी आपको महसूस होगी। कई बार ऐसे मौके आएंगे जब आपको अपनी बेइज्जती फील होगी, पर पहले 6 दिन अति उत्तम है और फिर 26 तारीख से भी अति उत्तम है। इस बीच का जो पार्ट है वो ध्यान से निकालना है, क्योंकि इस महीने एक और ड्रॉबैक है कि आपके केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं रहेगा, जिसके कारण पापत्व बढ़ जाएगा। तो यानी कि फ्लैक्चुएशन रहेगी, उतार चढ़ाव ज़्यादा रहेंगे, मेहनत, स्ट्रगल, संघर्ष ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। बात करता हूँ फाइनेंस की। अब धन का जो घर है इस पर राहु महाराज की दृष्टि है, यानी कि मिथुन राशि वाले इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस से भी जूझ रहे हैं, पैसा उनके पास रुक नहीं पा रहा। अब दूसरी चीज़ ये रहेगी कि 15 मार्च को से सूर्य और राहु इकट्ठे हो जाएंगे, तो राहु जो है वो सूर्य का भी प्रभाव लेकर के पैसे को देखेगा, पंचम दृष्टि से, वो भी ठीक नहीं है, तो वो भी यहाँ पर परेशानी कष्ट की और लेकर के जाता है। यानी कि पारिवारिक मतभेद, धार्मिक व सामाजिक व आर्थिक रूप से चैलेंजेस इस महीने आपको फेस करने पड़ेंगे। और अगर मैं बात करूं आपसे आयु में छोटे लोगों की, यदि मैं बात करूं आपके अपने सगे संबंधी मित्रों की, तो इस घर का जो डिपार्टमेंट आता है वो है सूर्य देव के पास। धोखा मिलेगा, कोई ज़बरदस्त आपको, कोई आपके साथ चीटिंग होगी, ऐसा कुंडली आपकी कहती है, क्योंकि सूर्य ग्रह पहले 14 दिनों तक तो शनि के साथ में है, यानी कि षड्यंत्र होना, और राजा और प्रजा दोनों इकट्ठे हो गए, अच्छी बात नहीं है ये। और उसके बाद ये राहु के साथ में चले जाएंगे और 14 तारीख की दोपहर बाद, यानी कि संकेत ठीक नहीं है। इस महीने आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके किसी पर नहीं चलना चाहिए, कहीं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट फैक्टर लेकर के चलोगे तो भी डूब जाओगे। तो यहाँ प्रैक्टिकल जीवन जीने की आवश्यकता है, क्योंकि केंद्र में पाप प्रभाव बना हुआ है। यदि मैं बात करूँ आपकी सुख सुविधाओं की, जो हर व्यक्ति जिसकी चाहत रखता है, इस घर की जिम्मेदारी बुध के पास है। प्रॉपर्टी संबंधी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है और ये पहले 6 दिनों में पूरी होती हुई नज़र आ रही है। और उसके बाद अगर आप कुछ सेल परचेज करते भी हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक रहेगा, इसलिए फिर आपको बचना चाहिए। 7 तारीख से लेके और 26 तारीख तक आपको कोई भी नई चीज़ नहीं खरीदनी है या कोई बड़ी महंगी आइटम नहीं खरीदनी है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और इसी टाइम पीरियड में अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको सचेत रहना पड़ेगा, उसमें भी आपको लापरवाही बरतनी नहीं है, ये भी मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। क्योंकि आप देखिए चतुर्थ भाव में यहाँ पर केतु माँ का घर है, बैठा हुआ है, राहु सामने से सप्तम दृष्टि से देख रहा है। 7 मार्च को बुध भी आ जाएगा, यहाँ पर बुध राहु की युति बनेगी और 15 मार्च को सूर्य बुध और राहु की भी युति बनेगी और तीनों की दृष्टि यहाँ पर प्रॉपर्टी, माँ, ज़मीन जायदाद और राजनीति के घर पे आएगी, तो अच्छी नहीं होती। तो इसलिए मैंने एक कंक्लूज़न निकाला था, अभी मैं सब राशियों को पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, तो मैंने देखा ये महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण ज़्यादा है, चैलेंजेस इसमें ज़्यादा रहेंगे। यदि बात करी जाए आपके 5th हाउस की, जो कि उन्नति का भी होता है, जिससे प्रोग्रेस को हम देखते हैं और पढ़ाई लिखाई को भी देखते हैं, अक्षमा धन लाभ को देखते हैं, तो इस घर का जो दायित्व है वो शुक्र ग्रह के पास है और शुक्र महाराज एक बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन में। और इनका जो शुभ प्रभाव है
वो 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक प्राप्त होगा, यानी कि इस टाइम पीरियड में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। ये समय वाकई आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिलेगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, योजनाएं सही रूप में इम्प्लीमेंट होंगी, ऐसा आपकी राशि कहती हुई नजर आ रही है। और कुछ अकस्मात धन लाभ भी आपको हो सकता है। फिल्म लाइन से, उद्योग जगत से, ग्लैमर इंडस्ट्री से, हॉस्पिटैलिटी से, रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यदि मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो मंगल के पास जिम्मेदारी आ जाती है और मंगल ग्रह आपके लिए अच्छे नहीं हैं फर्स्ट 15 डेज तक, और उसके बाद भी इतने अच्छे नहीं हैं। तो यानी कि रोग पर कष्ट आएगा, हेल्थ पर कष्ट आएगा, भाग्य पर कष्ट आएगा। ये आपकी राशि यहाँ पर कहती हुई नजर आ रही है। बात कर लेते हैं फटाफट आपके दाम्पत्य जीवन की। तो देवगुरु बृहस्पति के पास घर की जिम्मेदारी है। ये घर बड़ा आपका स्ट्रांग है और पूरे महीने रहेगा, यानी कि जीवन साथी का सहयोग, व्यापारिक पार्टनर का सहयोग, दैनिक इनकम में इजाफा, ऐसे शुभ ग्रह योग आपकी राशि में यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और कोई लंबी दूरी की यात्रा भी आपकी हो सकती है। भाग्य स्थान के जो मालिक हैं आपके, वो शनिदेव बनते हैं, अपने घर में बैठे हैं पर अपने शत्रु के साथ बैठे हैं, तो ये ठीक नहीं है। और उसके बाद भी मंगल के साथ शत्रु के साथ में रहेंगे तो यहाँ पर कष्ट बढ़ता है, परेशानी बढ़ती है, पीड़ा बढ़ती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, यदि बात करी जाए आपके कैरियर की, तो कैरियर की जिम्मेदारी आ जाती है देवगुरु के पास में। वो जरूर यहाँ पर थोड़ा बैलेंस कर रहे हैं तो काम को संभाल लेंगे, पर थोड़ा सा चैलेंजिंग तो अभी रहेगी आपकी लाइफ, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। हाँ, ये है कि जो लोग टीचर हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, आईटी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, व्रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार।